गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड EL 206 सब्जेक्ट नेम वेब प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कि फर्स्ट यूनिट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन के सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, वेरियस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन और उनकी डेफिनेशन। तो वहाँ एक ये निकल के आया था कि ट्रांसमीटर है, रिसीवर है और उनके बीच का पार्ट कहलाता है चैनल। तो चैनल में हमारे नॉइज़ का एडिशन होता है हमारे सिग्नल में, जो वांटेड सिग्नल है उसमें नॉइज़ ऐड हो जाती है। तो वो नॉइज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको मेज़र करते हैं, तो ये सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं बाकी अदर यूनिट्स पढ़ने से पहले। तो फर्स्ट यूनिट के बाद हम सीधे ही यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, नॉइज़ इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉइज़ क्या होती है, कि नॉइज़ इज ए रैंडम एनर्जी दैट इंटरफेयर विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। नॉइज़ एक रैंडम एनर्जी है जो कि हमारे मैसेज सिग्नल के साथ इंटरफेयर करती है। और नॉइज़ में बी डिफाइंड एज अनवांटेड इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेंडिंग टू इंटरफेयर विद द प्रॉपर रिसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। नॉइज़ की हम परिभाषा दे सकते हैं कि यह वह अनवांटेड एनर्जी है, यह अवांछनीय ऊर्जा है जो हमारे वांछित संकेत के प्रॉपर प्रेषण एवं ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है। यानी अनवांटेड एनर्जी दैट इंटरफेयर विद द प्रॉपर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वांटेड या इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो नॉइज़ क्या होगी? नॉइज़ एक प्रकार की रैंडम एनर्जी है और जो कि अनवांटेड एनर्जी है जो हमारे वांटेड सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को प्रभावित करती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इन रेडियो रिसीवर नॉइज़ में बी प्रोड्यूस हिस इन लाउड स्पीकर आउटपुट। आपने कई बार सुना होगा कि जो हिस की जो नॉइज़ आती है रिसीवर में वो नॉइज़ होती है, आवाज़। आपने रेडियो रिसीवर में सुने होंगे सर, ये जो हिस की आवाज़ है वो नॉइज़ है। नॉइज़ कैन लिमिट द रेंज ऑफ सिस्टम। नॉइज़ हमारे सिस्टम की रेंज को लिमिट कर सकती है कि हमारे सिस्टम जैसे 100 मीटर तक काम करना था, तो यदि वो नॉइजी एरिया है तो उसकी लिमिट घट जाएगी। हो सकता है वो 50 मीटर तक ही हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करे। तो नॉइज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि सिस्टम की रेंज क्या रहेगी। इट इफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर। रिसीवर की सेंसिटिविटी को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि नॉइज़लेस इन्वायरमेंट रहेगा तो वो वीकेस्ट सिग्नल को भी हमारा रिसीवर डिटेक्ट करने में सक्षम रहेगा। लेकिन अगर नॉइजी इन्वायरमेंट है तो वो उस वीकेस्ट सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ नॉइज़ ऑलरेडी रहेगी। तो नॉइज़ क्या हो गया? नॉइज़ एक रैंडम एनर्जी है और अनवांटेड एनर्जी है जो हमारे वांटेड सिग्नल के रिसेप्शन व ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती है। दूसरा, ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को प्रभावित करती है और ये रिसीवर की सेंसिटिविटी को भी प्रभावित करती है। तो ये नॉइज़ का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़, नॉइज़ को हम मुख्यतया 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नॉइज़ जहाँ कर्सर मूव कर रहा है 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, एक्सटर्नल नॉइज़ एंड इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ वो नॉइज़ जो हमारे सिस्टम के बाहर पैदा होती है, यानी इन्वायरमेंट में जो पैदा होगी वो कहलाएगी एक्सटर्नल नॉइज़, और इंटरनल नॉइज़ जो हमारे सिस्टम के अंदर पैदा होगी वो कहलाएगी इंटरनल नॉइज़। तो एक्सटर्नल नॉइज़ को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो एटमॉस्फेरिक जो वातावरण में जो नॉइज़ होगी वो, इंडस्ट्रियल नॉइज़ जो औद्योगिक जो शोर रहेगा वो, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज़ जो हमारे जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो हमारे पहुँच से, यानी जो शोर मंडल में जो नॉइज़ पैदा हो रही है वो वाली नॉइज़ क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज़।
तो एक्सटर्नल नॉइज़ में क्या आ गया, यानी हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में जो नॉइज़ है, जो हमारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ब्रह्मांड में जो नॉइज़ है वो, और इंडस्ट्रियल नॉइज़ जो हमारे औद्योगिक जो शोर है वो। तो ये तो हो गया, ये औद्योगिक वाला तो मैन मेड हो गया, और ये हो गया नेचुरल। ये यानी नेचुरल फिनोमिना है जो घटित होते रहते हैं, जिनके कारण जो नॉइज़ पैदा हो रही है वो नेचुरल, और इंडस्ट्रियल वाली क्या रहेगी, ये हमारी मैन मेड नॉइज़ है। तो ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के बाहर की नॉइज़ है, इसमें हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है एक्सटर्नल नॉइज़ में। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल ही नहीं है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का इन नॉइज़ के ऊपर। इंटरनल नॉइज़ ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर पैदा होगी, रिसीवर के उनके अंदर पैदा होगी, ये कहलाएगी इंटरनल नॉइज़। जैसे थर्मल नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे फ्लिकर है, थर्मल रेजिस्टेंस नॉइज़ है, मिक्सर नॉइज़ है, पार्टीशन नॉइज़ है, ये बहुत सारी जो नॉइज़ बच गई उनको हमने मिसलेनियस में डाला हुआ होता है। तो मुख्यतः ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़ में दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक्सटर्नल नॉइज़, द नॉइज़ विच जनरेटेड आउटसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज द एक्सटर्नल नॉइज़, एंड इंटरनल नॉइज़, द नॉइज़ विच इज जनरेटेड विद इन द सिस्टम, विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम इज नोन एज द इंटरनल नॉइज़। वो उसके किसी भी कंपोनेंट के कारण हो सकती है, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, जो भी हमारे रेडियो रिसीवर या कम्युनिकेशन सिस्टम में लगे हुए हैं उनके कारण जो नॉइज़ पैदा हो रही है वो इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ को हमने फिर दो हिस्सों में बांटा, मैन मेड नॉइज़ और नेचुरल नॉइज़। मैन मेड में इंडस्ट्रियल नॉइज़ आ जाएगी, और नेचुरल में हमारे वातावरण और वातावरण के बाहर की ब्रह्मांडीय नॉइज़। इंटरनल में हमारे थर्मल नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़ और ट्रांजिट टाइम और मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल नॉइज़ पढ़ते हैं। एक्सटर्नल नॉइज़ का भी पहला एटमॉस्फेरिक नॉइज़। तो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ क्या होती है? कॉज्ड बाय द लाइटिंग डिस्चार्ज इन थंडर स्टॉर्म एंड अदर नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस अकर्निंग इन द एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में जो बिजली गिरने, तूफान आते हैं उसमें, तो इनके कारण जो नॉइज़ पैदा होती है वो सब एटमॉस्फेरिक नॉइज़ में आएगी। जैसे हवा का बहना, पानी के झरने का गिरना, ये सारी जो नॉइज़ हैं ये एटमॉस्फेरिक नॉइज़ हैं। बादलों का गरजना, ये सब जो अर्थक्वेक का आना, इनके कारण जो भी नॉइज़ होती है ये सारी हमारी एटमॉस्फेरिक नॉइज़ में आएंगे। कंसिस्ट ऑफ स्प्रेस रेडियो सिग्नल विद कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इनसे जो सिग्नल पैदा होंगे उनकी रेंज क्या रहेगी? वाइड रहेगी, एक लिमिटेड बैंड में नहीं रहेगी कि इस रेंज में नॉइज़ पैदा होती हैं। ये एक बहुत बड़े वाइड रेंज में, यानी कम फ्रीक्वेंसी लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल इस नॉइज़ के द्वारा पैदा होते हैं। इट प्रोपेगेट्स ओवर द अर्थ इन सेम वे एज ऑर्डिनरी रेडियो वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये नॉइज़ अर्थ के ऊपर वैसे ही ट्रेवल करती है जैसे कि बाकी हमारे रेडियो संकेत ट्रेवल करते हैं। बिकम लेस सीवियर एट फ्रीक्वेंसी अबव 30 मेगाहर्ट्ज़। 30 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर के सिग्नल पर इनका थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि द हायर फ्रीक्वेंसीज आर लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। क्योंकि जो हायर फ्रीक्वेंसी है उनका कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन तक सीमित रहता है। नेचर ऑफ मैकेनिज्म जनरेटिंग दीज नॉइज इज सच दैट वेरी लिटल ऑफ इट क्रिएटेड इन VHF रेंज। एंड जो नॉइज एटमॉस्फेरिक नॉइज का एनालिसिस देखेंगे तो VHF वाली जो रेंज है उसमें जो नॉइज एटमॉस्फेरिक नॉइज जनरेट होती है वो कम होती है कंपेयर टू लेसर फ्रीक्वेंसी। तो एटमॉस्फेरिक नॉइज वो नॉइज जो हमारे वातावरण में अपने आप पैदा होती रहती है वो एटमॉस्फेरिक नॉइज कहलाती है। एग्जाम्पल, बिजली का आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का गरजना, तूफान का आना, हवा का बहना, पानी के झरने का गिरना, ये सारी जो नॉइज़ हैं, भूकंप का आना, इनसे जो नॉइज़ सिग्नल पैदा हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉइज़ कहलाते हैं, एटमॉस्फेरिक नॉइज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज़ यानी ब्रह्मांडीय नॉइज़। ब्रह्मांडीय नॉइज़ को हम मुख्यतः दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सोलर नॉइज़, जो सूर्य के कारण जो नॉइज़ रहेगी वो कहलाएगी सोलर नॉइज़। तो नॉर्मल कंडीशन देयर इज ए कांस्टेंट नॉइज़ रेडिएशन फ्रॉम द सन सिंपली बिकॉज लार्ज बॉडी एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी
रेडिएट्स ओवर ए वेरी ब्रॉड फ्रीक्वेंसी। तो सोलर नॉइज़ क्या है, जो हमारे सन का जो रेडिएशन छोड़ रहा है सन, उसके कारण जो नॉइज़ हो रही है, या सन के ऊपर घटित होने वाले घटनाओं के कारण जो नॉइज़ हो रही है, जैसे सन के ऊपर भी थंडर स्टॉर्म आता है, बहुत सारे आयन एकदम से पैदा हो जाते हैं, तो उसके कारण जो नॉइज़ पैदा होती है वो क्या कहलाती है, सोलर नॉइज़ कहलाती है। और कॉस्मिक नॉइज़ जो हमारे और उल्कापिंड हैं, वो जो और गैलेक्सी बच गई, इनके कारण जो नॉइज़ है, जो वो रेडिएशन छोड़ती हैं, उनके कारण जो नॉइज़ रहेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉस्मिक नॉइज़ कहलाएगी। स्टार रेडिएट्स RF नॉइज़ इन द सेम मैनर ऑफ सन, जैसे सन रेडिएशन छोड़ता है वैसे ही तारे भी रेडिएशन छोड़ते हैं। द नॉइज़ रिसीव्ड इज कॉल्ड थर्मल नॉइज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर स्काई। तो ये थी हमारी एक्सटर्नल नॉइज़ के जो नेचुरल पार्ट था कि एटमॉस्फेरिक नॉइज़ और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज़। जो वातावरण में हमने पढ़ी एटमॉस्फेरिक नॉइज़, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में सोलर नॉइज़ और कॉस्मिक नॉइज़, दो टाइप पढ़े हमने। नेक्स्ट है हमारी मैन मेड नॉइज़ यानी इंडस्ट्रियल नॉइज़। तो बिटवीन 1 to 600 मेगाहर्ट्ज़ द इंटेंसिटी नॉइज़ मेड बाय ह्यूमन इजीली आउटट्रिप्स दैट क्रिएटेड बाय एनी अदर सोर्स टू द रिसीवर। सोर्स सच एज ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड अदर हैवी मशीन, यानी वो नॉइज़ जो ऑटोमोबाइल जो हमारे चलते हैं उनके द्वारा, एयरक्राफ्ट हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो चलते रहते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक इकाइयों के द्वारा पैदा होने वाली नॉइज़ क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल नॉइज़ कहलाती है। द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज़ इज़ सो वेरिएबल दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। इसको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है। हिंदी में नॉइज़ को हम शोर या रव कहते हैं। तो ये वैसे टेक्निकल वर्ड है, इसको नॉइज़ आप बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज हिंदी में इसको रव या शोर कहेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारे नॉइज़ क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ एक्सटर्नल नॉइज़, वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन इस पे आता है कि नॉइज़ क्या होती है, क्लासीफाई द वेरियस टाइप ऑफ नॉइज़। तो उसमें आपका नॉइज़ की डेफिनेशन थी वो बतानी होती है, फिर उसके दो जो चार्ट है वो बनाना है। उस चार्ट के बाद एक्सटर्नल नॉइज़ के जो भी हमने सारे टाइप लिखे, इनके बारे में सबको बारे में आपको लिखना होता है। तो ये पहला वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। ये इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट जो है इंटरनल नॉइज़। इंटरनल नॉइज़ जो हमारे हैं वो टेक्निकल वर्ड्स वाले वो रहेंगे। तो अंडर द हेडिंग ऑफ इंटरनल नॉइज़ वी डिस्कस नॉइज़ क्रिएटेड बाय एनी ऑफ द एक्टिव और पैसिव डिवाइस फाउंड इन द रिसीवर। सच नॉइज़ इज जनरली रैंडम, impossible to treat on individual voltage basis but easy to observe and describe statistically। तो इंटरनल नॉइज़ क्या है? इंटरनल नॉइज़ वो यानी आंतरिक रव, वो नॉइज़ जो हमारे सिस्टम के अंदर स्वतः ही पैदा होती है, वो इंटरनल नॉइज़ कहलाती है। ये हमारे सिस्टम में मौजूद किसी भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट के कारण जनरेट होती है, और इस नॉइज़ को रैंडम नेचर में होती है, और इंडिविजुअल वोल्टेज बेसिस पर इसको मेजर करना मुश्किल है, बट इसको ऑब्जर्व करके मैथमेटिकली इसको स्टैटिस्टिक्स में यानी इसको मेजर किया जा सकता है। टाइप्स इसके हमने बताए थे कि थर्मल नॉइज़ है, शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़, और मिसलेनियस में जो बची हुई नॉइज़ है वो मिसलेनियस में। तो पहले नॉइज़ है इसकी थर्मल नॉइज़। थर्मल नॉइज़ क्या होती है? थर्मल नॉइज़ इज रिलेटेड टू थर्मल एजिटेशन, यानी जो तापीय व्यवहार है जो चार्ज कैरियर का, उनके कारण जो नॉइज़ पैदा होती है वो थर्मल नॉइज़ कहलाती है। तो क्या लिखा हुआ है? इज एसोसिएटेड विद द रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए कंडक्टर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यानी उसमें ऊर्जा के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन या होल हैं, जो चार्ज कैरियर हैं, वो कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं।
इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं और एक दूसरे से कोलिजन करते रहते। तो रैंडमली मूव करने के कारण करंट प्रवाह होता है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर लेता है। तो इस करंट या इस रैंडम मूवमेंट के कारण जो नॉइज़ कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी कुछ बच जाता है। तो इस रैंडम मूवमेंट के कारण जो नॉइज़ पैदा होती है ये कहलाती है थर्मल नॉइज़। तो थर्मल नॉइज़ इज रिलेटेड टू थर्मल एजिटेशन एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल विद इन द कंडक्टर present in all electronic component and communication system। सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी, चाहे डायोड हो, हमारा ट्रांजिस्टर हो, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब में थर्मल नॉइज़ प्रेजेंट रहेगी, सब कम्युनिकेशन सिस्टम में। इसको हम गॉसियन नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं। इसके नाम गॉसियन नॉइज़, जॉनसन नॉइज़ भी है, एक व्हाइट नॉइज़ भी इसका नाम है। वो क्यों पढ़ा आगे वाले स्लाइड में बताएंगे। इज ए फॉर्म ऑफ एडिटिव नॉइज़ कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये ऐड होने वाली नॉइज़ है, इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इट इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी विद द नंबर ऑफ डिवाइस इन द सर्किट। जितने ही हमारे सर्किट में डिवाइसेज बढ़ते जाएंगे, इसकी थर्मल नॉइज़ की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबकी थर्मल नॉइज़ का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। थर्मल नॉइज़ को वाइट नॉइज़ भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को दर्शाया गया है, ये एक यूनिफॉर्म है, इसलिए इसे वाइट नॉइज़ भी कहा जाता है। तो इसके 4 नाम होंगे, थर्मल नॉइज़, गॉसियन नॉइज़, जॉनसन नॉइज़ एंड वाइट नॉइज़। तो 4 नाम से, किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है कि, और मैक्सिमम टाइम थर्मल नॉइज़ की डेफिनेशन और ये पूछी जाती है। थर्मल नॉइज़ इज प्रोपोर्शनल टू, मेजर इसको कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड द टेम्परेचर, यानी Pn थर्मल नॉइज़ पावर Pn इज या N इज, कैपिटल N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड टेम्परेचर। और मैथमेटिकली नॉइज़ पावर, यदि प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ K आ जाएगा, यानी N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ T एंड B। और जब कांस्टेंट को हटाया, नहीं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ कांस्टेंट आ गया K। K क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो N इज नॉइज़ पावर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, B बैंडविड्थ है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, यानी केल्विन में हमारा तापमान कितना है। तो नॉइज़, थर्मल नॉइज़ को मेजर करने का फॉर्मूला क्या आ गया कि नॉइज़ पावर N इज इक्वल टू K T B, जहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, B बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। तो इन नॉइज़ को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। नॉइज़ पावर से हम इसके नॉइज़ वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो नॉइज़ वोल्टेज निकालने के लिए ये फिगर शोज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए थर्मल नॉइज़ सोर्स। ये नॉइजी सोर्स है R, जिसको हमने एक रेजिस्टेंस मानी है, इसको इक्विवेलेंटली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Vn उसमें नॉइज़ वोल्टेज लगी हुई है, R इसके आइडियल नॉइज़लेस रेजिस्टेंस है, और यहाँ ये लोड रेजिस्टेंस कोई RL कनेक्टेड हो सकती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इन सीरीज विद द RMS नॉइज़ वोल्टेज Vn कि इससे रिप्रेजेंट किया है इस नॉइज़ सोर्स को हमने कि Vn कोई इंटरनल, R उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और Vn उसका RMS नॉइज़ वोल्टेज है। फॉर द वर्स्ट कंडीशन द लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू R, तो नॉइज़ वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस RL इज इक्वल टू हाफ द नॉइज़ पावर, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या होगा, ये लोड रेजिस्टेंस का मान और इस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए दोनों RL शुड बी इक्वल टू R। और वो तो वोल्टेज ड्रॉप इस RL के अक्रॉस में कितना हो जाएगा, इस Vn/2 हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इसके R के थ्रू भी कितना रहेगा, Vn/2, आधा इसके अक्रॉस में हो जाएगा और आधा जो है यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगेगी उसके अक्रॉस में। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे, R इन सीरीज विद RL, और सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है।
डिवाइड हो जाती है, तो आधी इसके और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो आधी यहाँ हो जाएगी, आधी यहाँ हो जाएगी। तो फ्रॉम द फाइनल इक्वेशन द नॉइज पावर डेवलप्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RL के अक्रॉस में जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी वो KTB रहेगी। जो नॉइज पावर यहाँ यानी ये जो जनरेट कर रहा है KTB, वो ही हमारे इसके अक्रॉस में भी नॉइज पावर रहेगी KTB। तो इनको हम KTB, तो N इज इक्वल टू KTB एंड दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वेयर बाई R होती है पावर, और V उसके अक्रॉस में कितना डेवलप हुआ, VN बाई 2, क्योंकि हमने अभी निकाला था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए RL शुड बी इक्वल टू R, और जब ये कंडीशन होगी तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज हो रहेगी वो VN बाई 2 हो जाएगी, यानी VN बाई 2 हो जाएगी। तो VN बाई 2 बाई R का स्क्वेयर डिवाइड, तो ये क्या हो गया, VN स्क्वेयर डिवाइड बाई 4R, तो VN स्क्वेयर बाई 4R इक्वल टू KTB, तो VN स्क्वेयर हो जाएगा 4R KTB, VN का मान निकल के आएगा 4R KTB का अंडर रूट। तो ये हम नॉइज़ जो सोर्स है उसकी नॉइज़ वोल्टेज हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, इसका ये फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने जो बचे हुए पार्ट हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि नॉइज़ क्या होती है, कि नॉइज़ वह रैंडम एनर्जी या अनवांटेड एनर्जी है जो हमारे वांटेड सिग्नल के ट्रांसमिशन व रिसेप्शन को अफेक्ट करती है, नॉइज़ कहलाती है। नॉइज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को अफेक्ट करेगी, वह उसके रिसीवर की सेंसिटिविटी को भी अफेक्ट करेगी। नॉइज़ क्लासिफाई कैसे करेंगे, मुख्यतः दो भागों में करेंगे, एक्सटर्नल नॉइज़ और इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ के हमने दो ब्रॉडली क्राइटेरिया बनाए कि मैन मेड नॉइज़ और नेचुरल नॉइज़। नेचुरल नॉइज़ में हमारी एटमॉस्फेरिक नॉइज़ और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज़ हमने पढ़ी। मैन मेड में इंडस्ट्रियल नॉइज़, जो नॉइज़ हमारे औद्योगिक इकाइयों द्वारा पैदा की जाती है वो औद्योगिक रहो या इंडस्ट्रियल नॉइज़ कहलाती है। फिर नेक्स्ट इंटरनल नॉइज़, हमारे सिस्टम में मौजूद एक्टिव या पैसिव एलिमेंट के कारण जो नॉइज़ पैदा होती है वो इंटरनल नॉइज़ कहलाती है। इसके वेरियस टाइप हमने बताए कि थर्मल नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और मिसलेनियस। उसमें से थर्मल नॉइज़ को आज हमने डिस्कस किया कि जो चार्ज कैरियर हैं उनके रैंडम मूवमेंट के टेम्परेचर के कारण उनका रैंडम मूवमेंट होता है, और रैंडम मूवमेंट के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है वो कहलाती है थर्मल नॉइज़। इसे चार नाम से हम जानते हैं, थर्मल नॉइज़, गॉसियन नॉइज़, वाइट नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़। इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। मैथमेटिकली इसे Pn इज इक्वल टू या N कैपिटल N इज इक्वल टू KTB से मेजर किया जा सकता है इसकी पावर को, और इसको एक नॉइज़ वोल्टेज भी इसकी निकाल सकते हैं जो कि हमारा रहेगा Vn इज इक्वल टू 4 टाइम्स RKTB का होल अंडर रूट। तो ये नॉइज़ वोल्टेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट रहेगा डिफाइन द नॉइज़, कि नॉइज़ के परिभाषित कीजिए एवं एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एक्सटर्नल नॉइज़ इन डिटेल, कि एक्सटर्नल नॉइज़ जितने भी पढ़ी उनकी समझाइए। इंटरनल नॉइज़ का हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीटली एक साथ ले लेंगे। तो आज का क्वेश्चन है नॉइज़ को परिभाषित कीजिए व एक्सटर्नल नॉइज़ के विभिन्न प्रकार हैं उनको बताइए। तो धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।